Assalamu alaikum guys. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the critical summary of the novel A Passage to India by E.M. Forster. ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1924 में और इस नॉवल की जो सेटिंग दिखाई गई है वो है चंद्रापुर और इस नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अजीज और इस नॉवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस 3 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो मॉस्क है, सेकंड पार्ट है केव्स और थर्ड पार्ट है टेम्पल। और गाइस इसके जो हैं वो 37 पार्ट्स हैं टोटल इस नॉवल के। फर्स्ट से लेकर 11 तक जो चैप्टर्स हैं वो मॉस्क से रिलेटेड हैं। 12 टू 32 जो हैं वो केव से रिलेटेड है और 33 से लेकर 37 जो है वो टेम्पल से रिलेटेड है। ये एक हिस्टोरिकल और जो कहते हैं उसको साइकोलॉजिकल फिक्शन है ये, क्योंकि इसमें रियलिज्म को दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर। इस नॉवल की शुरुआत कहाँ से होती है, जब हम देखते हैं कि इस पे जो डॉक्टर अजीज हैं वो एक यंग मुस्लिम डॉक्टर दिखाए गए हैं चंद्रापुर में, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। होता ये है कि ये जो डॉक्टर अजीज है अपनी बाईसाइकिल पर अपने दोस्त हमीदुल्लाह के घर जाता है, जहाँ पर इनका एक और दोस्त महमूद अली वो वहाँ पर होता है। ये तीनों दोस्त मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट के इंडिया और ब्रिटिश जो हैं, इंडियंस और ब्रिटिशर्स क्या ये आपस में फ्रेंड बन सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें एक थीम देखने को मिलता है, द डिफ़िकल्टी ऑफ इंग्लिश इंडियन फ्रेंडशिप। ये पहला हमें थीम देखने को मिलता है स्टार्टिंग में ही। तो ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तब क्या होता है, तब वहाँ पर बेगम हमीदुल्ला आती हैं और वो डॉक्टर अजीज से पूछती हैं कि क्या तुम दोबारा शादी करोगे। तो डॉक्टर अजीज कहते हैं वंस इज इनफ। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि डॉक्टर अजीज जो हैं वो मैरिड हैं, लेकिन उनकी वाइफ की अब डेथ हो चुकी है। और फिर क्या होता है, यहाँ से ये डॉक्टर अजीज एक सिविल सर्जन के घर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है। तो वहाँ पर इनसे काफ़ी ज़्यादा वो रूडली बिहेव करते हैं। वहाँ से डॉक्टर अजीज एक मॉस्क की तरफ जाते हैं। मॉस्क में वहाँ पर उनकी मुलाकात मिसिज मूर से होती है। मिसिज मूर कौन होती हैं? मिसिज मूर और दूसरी हैं एडेला। ये 2 लेडीज़ हैं जो इसमें नॉवल में दिखाई गई हैं। ये मिसिज मूर और एडेला ये दोनों यहाँ से इंग्लैंड से इंडिया आई होती हैं और ये क्या करना चाहती हैं, ये रियल इंडिया को देखना चाहती हैं। मिसिज मूर ओल्ड लेडी हैं और एडेला जो है वो यंग लेडी है और एडेला की शादी होने जा रही होती है रोनी से। रोनी कौन है? रोनी मिसिज मूर का बेटा है और ये रोनी एक ऑफिशियल होता है चंद्रापुर में। यहाँ पर इस नॉवल में मिसिज मूर और रोनी का अपोजिट कैरेक्टर दिखाया गया है। मिसिज मूर जो है वो बड़ी काइंड हार्टेड होती हैं, इंडियन से लव करती हैं, इनोसेंट होती हैं बहुत ज़्यादा। और जो रोनी है वो इसकी बिल्कुल अपोजिट है, वो ब्रूटल है, डिसलाइक करता है इंडियंस को। अब एक और कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, मिस्टर टर्टन का। मिस्टर टर्टन ये कौन है? इंग्लिश कलेक्टर है। ये एक क्लब में एक पार्टी इन्होंने रखी होती है, एक पार्टी होस्ट की होती है। वहाँ पर वो वाइट मैन भी आए होते हैं और इनको इंडियंस को भी वहाँ पर बुलाया होता है, कुछ इंडियंस को, ताकि उनकी मुलाकात जो है मिसिज मोर और एडेला से करवाई जा सके। इस पार्टी में इंडियन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा होता। वहाँ पर मिसिज मोर और एडेला अच्छा फील नहीं करती पार्टी में कि यहाँ पर इंडियन को कमतर वो किया जा रहा है, शो करवाया जा रहा है, ठीक है। इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स।
तो फिर क्या होता है यहाँ पर इसी पार्टी में फील्डिंग नाम का एक बंदा होता है जो कि एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। वो क्या करता है कि वहाँ पर एडेला और मिसेस मोर को देखता है। एडेला का फ्रेंडली बिहेवियर इंडियन के साथ देखकर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और इससे बातचीत करता है और इसकी मुलाकात जो है वो डॉक्टर अजीज से करवाता है। डॉक्टर फिर आगे ये होता है कि फील्डिंग एडेला को अपने घर टी पे इनवाइट करता है। तो एडेला जो है वो कहती है इसको फील्डिंग को कि डॉक्टर अजीज को भी ये पार्टी में इनवाइट करे, तो टी पार्टी में इनवाइट करे। आगे क्या होता है ये जो फील्डिंग है इसका कॉलेज में एक फ्रेंड होता है गॉड बोले। ये प्रोफेसर भी होता है कॉलेज का, उसी कॉलेज का जहाँ पर फील्डिंग प्रिंसिपल है। ये गॉड बोले, फील्डिंग, मिसिस मोर, एडला और डॉक्टर अजीज ये लोग फील्डिंग के घर पर इनकी जो है वो टी पार्टी चल रही होती है। तो अचानक बड़ी अच्छी इनकी टी पार्टी चल रही होती है जब तक वहाँ पर रोनी नहीं आ जाता। रोनी वहाँ पर आता है और बड़ा वही उसका बिहेवियर, रूड बिहेवियर करता है उनके साथ। तो मिसिस मोर उसको डांटती भी है कि वो ऐसा बिहेव ना करे इंडियन के साथ। तो वहाँ पर एडला सोचती है कि ये बिल्कुल भी रोनी के साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि ये रोनी को बिहेवियर उसको पसंद नहीं आता। तो वो यही सोचती है कि वो इससे अब शादी नहीं करेगी। तो आगे क्या होता है, इसी टी पार्टी में ये प्रपोजल रखता है डॉक्टर अजीज के ये लोग एडला को और मिसिस मोर को माराबार केव्स इनको दिखाना चाहिए इनको। वो वहाँ का ट्रिप प्लान करता है। तो ये सब लोग वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो जिस दिन ट्रिप जाता है वहाँ उस दिन ये फील्डिंग और गॉड बोले जो हैं ये ट्रेन मिस कर देते हैं और डॉक्टर अजीज को, एडला और मिसिस मूर को इन अकेले ही ये इन दोनों को लेकर माराबार केव्स जाता है। तो ये केव्स में जा रहे होते हैं। तो केव्स में कुछ केव्स में ही गए होते हैं कि ये मिसिस मोर जो है इसका वहाँ पर दम घुटने लगता है और वहाँ पे जो केव्स में आवाज़ें आ रही होती है बूम बूम की, वो इसकी साइकोलॉजिकली इसको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये वहाँ पर कहती है कि अब ये आगे नहीं जाएगी, इससे नहीं जाया जा रहा। तो ये वहाँ पर रुक जाती है, वापस चली जाती है वहाँ से। और जो आगे डॉक्टर अजीज और कौन होता है, एडला, डॉक्टर अजीज और मिस एडला और एक गाइड होता है इनके साथ, ये लोग आगे जाते हैं। तो आगे जाते जाते केव्स में एडेला फिर सोचती है, इसको ख्याल आता है कि ये रोनी से लव नहीं करती और ये इसको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के इसके जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं। फिर ये डॉक्टर अजीज से उसकी शादी के बारे में पूछती है और उसको कहती है कि उसने पहले कभी शादी की हुई है या उसकी वाइफ है या एक और वाइफ, एक और शादी वो करना चाहता है। वो चाहता है कि इसकी एक और वाइफ हो। वहाँ पर डॉक्टर अजीज को गुस्सा आ जाता है कि ये जब वो इस बारे में बातें कर रही होती है तो वो वहाँ से उठ के दूसरी केव्स की तरफ चला जाता है। जब वो वहाँ से फ्रेश होकर अपना गुस्सा ख़त्म करके वापस आता है रिलैक्स होकर, तो देखता है वहाँ पर एडला नहीं होती। वो एडला को ढूंढता है बाहर में इधर उधर, तो उसको वहाँ पर एडला की ब्रोकन फील्ड ग्लासेस मिलती हैं। और फिर वो देखता है कि एडला जो है वो बॉटम ऑफ द हिल जा रही होती है और अपनी गाड़ी लेकर वो चंद्रापुर की तरफ निकल जाती है। और वहाँ पर स्टेशन पर फील्डिंग भी पहुँच जाता है। जब ये वापस जा रहे होते हैं लोग, तो स्टेशन पर ही डॉक्टर अजीज को किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि एडला जो है वो उसके खिलाफ FIR करवाती है कि इसने इसको रेप करने की कोशिश की है या रेप किया है। एडला के साथ इसने मिसबिहेव किया है इसने इसके साथ। तो इसको वहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है कि ये लोग जो फील्डिंग होता है वो कहता है कि नहीं, अजीज ऐसा नहीं कर सकता, अजीज इनोसेंट है। और मिसिस मूर भी उसका साथ देती हैं, वो कहती हैं कि अजीज इनोसेंट है
अजीज ऐसा नहीं कर सकता। तो रोनी जब देखता है मिसेस मॉर को, अपनी मदर को, कि वो उसका साथ दे रही है, उसको वहाँ से इंग्लैंड भेज देता है और रास्ते में मिसेस मॉर की डेथ हो जाती है। अब इसका ट्रायल चलता है डॉक्टर अजीज का। तो इसकी जो एक ही शख्स है जो फील्डिंग तो बता देते हैं कि ये इनोसेंट है, लेकिन मिसेस मूर भी होती हैं जो कि इसकी गवाह होती हैं, लेकिन अब तो उसकी डेथ हो चुकी है और उसने मिसेस मूर को, रोनी ने उसे इंग्लैंड भी भिजवा दिया हुआ था और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सबूत खत्म हो जाता है, कोई गवाही देने वाला नहीं होता। तो फिर ये एडेला से क्वेश्चनिंग की जाती है, तो एडेला कहती है कि नहीं, इससे गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इनोसेंट है। तो यहाँ पर अजीज जो है वो इसको छोड़ दिया जाता है। तो एडेला को कोई नहीं होता है, और ये अपनी एंगेजमेंट जो है रोनी के साथ ख़त्म कर देती है। ये रोनी और इनका दोनों का ताल्लुक आपस में ख़त्म हो जाता है। तो इसका अब कोई नहीं होता यहाँ पर। तो जो फील्डिंग होता है वो एडेला को अपने घर रखता है, ठीक है। वो कहता है कि जब तक वो यहाँ रहना चाहे रह सकती है। तो ये इसको अपने घर रखता है। फील्डिंग को बड़ा गुस्सा आता है। फील्डिंग कहता है कि डॉक्टर अजीज को बड़ा गुस्सा आता है। डॉक्टर अजीज कहता है ये फील्डिंग है ना, इसने मेरे साथ गद्दारी की है, ठीक है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि इसने एडेला को, जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है, उसको अपने घर पर क्यों रखा हुआ है। इसको बड़ा गुस्सा आता है। कहता है कि इससे प्यार करना, ये एडेला से जो है वो प्यार करता है या इससे शादी करना चाहता है। इसके बाद क्या होता है आगे, फिर ये लोग जो एडेला है और फील्डिंग है, ये भी इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चले जाते हैं। तो 2 साल का वक्त गुजर जाता है। 2 साल बाद अजीज एक मऊ में रह रहा होता है जो कि हिंदू एरिया होता है। इस दौरान इसका एटीट्यूड एंटी ब्रिटिश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हो जाता है और वो चाहता है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करने लगता है। तो क्या होता है कि फिर ये लोग 2 साल बाद ये लोग जो हैं ये फील्डिंग अपनी वाइफ के साथ और ब्रदर इन लॉ के साथ इंडिया आता है। अजीज देखकर बड़ा हैरान होता है। जब इनकी मुलाकात अजीज से होती है तो वो देखकर बड़ा हैरान होता है कि जो वाइफ है इसकी फील्डिंग की, वो तो एडेला नहीं है, वो तो स्टीला मोर है जो कि मिसेस मूर की बेटी हैं। और इनका जो ब्रदर इन लॉ है रॉल्फ मूर, ये लोग आए थे इंग्लैंड से। तो इनकी आपस में मुलाकात होती है। तो फील्डिंग को अजीज को, पहले तो अजीज ये समझता है ना कि इसने एडेला से शादी कर ली होगी, ठीक है। वो बहुत डिस्टर्ब होता है इस दौरान कि इसने इसको धोखा दे दिया है फील्डिंग ने और इससे एडेला से शादी कर ली होगी, ये सारा कुछ, क्योंकि लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं इनके बारे में। लेकिन वो बड़ा हैरान होता है। फिर इस दौरान आखिर में इंडिया में एक एनुअल फेस्टिवल हो रहा होता है जहाँ पर ये लोग बोटिंग कर रहे होते हैं। दो लोग बोटिंग कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे दो दिखाया गया कि 2 लोग बोटिंग कर रहे हैं। एक बोट में वाइफ जो है स्टीला मोर, फील्डिंग की वाइफ और फील्डिंग होते हैं। दूसरी बोट में राल्फ मोर और डॉक्टर अजीज होते हैं। तो ये लोग आपस में बातें करते हैं। या जब बोटिंग कर रहे होते हैं ना, इन दोनों की बोट जो है वो आपस में टकराती है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉमिक क्रिएट होता है सीन। तो ये डॉक्टर अजीज कहता है कि हम लोग कभी भी, ठीक है, दोस्त नहीं बन सकते जब तक ब्रिटिशर जो हैं वो इंडिया में है। जब तक इंडिया ब्रिटिश से सेपरेट नहीं हो जाता, ये लोग दोस्त नहीं बन सकते। ये लोग दोस्त बनना चाहते हैं लेकिन ज़मीन और आसमान इनको आपस में मिलने नहीं दे रही। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है।